श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। कुमुदिनीबेन पंजवाणी के रचित श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि के भाग दूसरे से शरणागति नामक प्रकरण जो बनाया है उसमें दूसरा विषय मैं पढ़ रहा हूं। गुरुदेव के कहे वचन, जो विषय भगवत शरणागति से ही दुख नाश ऐसा है। श्री गुरुदेव समझाते हैं कि सभी प्रकार से सोचो और भगवत इच्छा को समझो। गुरुदेव कहते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, निमित्त असुंदर होने पर भी सुंदर रीति से सदउपयोग करोगे तो यश प्राप्ति होगी। जीवन पलटा दो। यहाँ जीवन की शिक्षा भी दे रहे हैं गुरुदेव कि कैसा जीवन होना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, देखो, जीवन को सफल बनाने के लिए कई क्षेत्र है। एकमात्र संसार या गृहस्थ आश्रम ही नहीं। जिस जीवन में संयम, वैराग्य, सेवा, उदारता, सदाचार व प्रेम स्थिर होते हैं, वही जीवन कृतकृत्य हो जाता है। अपना जीवन सफल बनाना अपने हाथ में है। गुरुदेव कहते हैं, जीवन को सफल बनाना अपने हाथ में है। पर यह कैसे? जैसे कि जीवन में वैराग्य, सेवा, उदारता, सदाचार व प्रेम स्थिर होते हैं, तब जीवन सफल बनाया जा सकता है। जब बोलते हैं कि जीवन सफल बनाना, तो इस पर जरूर ध्यान देना आप लोग। अब आगे गुरुदेव कहते हैं, संजोग, कर्तव्य तथा जिम्मेवारी, इन तीनों को सही समझना चाहिए। यानी कि संजोग सर्कमस्टांसेस, कर्तव्य मीन्स ड्यूटीज, तथा जवाबदारी यानी कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। संजोग अनुकूल या प्रतिकूल होते हैं। सिचुएशंस फेवरेबल भी हो सकते हैं और अनफेवरेबल भी हो सकते हैं, परंतु ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होता, यानी कि संजोग नहीं होता जो मनुष्य के ऊर्ध्व जीवन का बाधक हो सके। जो बताते हैं कि कोई परिस्थिति या सिचुएशन या संजोग हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमारे जीवन को खींच ले नीचे या हमें निराश कर दे। ऐसी कोई बाधकता हमारे जीवन में संजोग उपस्थित नहीं करते हैं। इससे देखना कि आपके जीवन में डिप्रेशन नहीं आएगा और आप निराश, हताश नहीं होंगे, क्योंकि आप संजोगों को कभी दोष नहीं देंगे, ब्लेम नहीं करेंगे। और गुरुदेव कहते हैं कि कर्तव्य व जवाबदारी तो इसके लिए मजबूत सीढ़ियां हैं। दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स फॉर योर सक्सेस। तो संजोग का बहाना देना निर्बलता है। डोंट ब्लेम द सिचुएशन। दिस पॉइंट्स आउट एट योर ओन शॉर्टकमिंग्स। आपके जीवन में जो कमियां हैं वे आपको निर्बल बनाती है, संजोग नहीं। प्रमाद है, भीतर की अनिच्छा है। ये शॉर्टकमिंग्स क्या है? प्रमाद। अब प्रमाद को समझो, केवल आलस्य मत समझो प्रमाद को। प्रमाद यानी डिस्ट्रैक्शन। आपने जो निश्चय कर रखा है, उस कार्य को, उस गोल को, उस ध्येय को जब आप पाना चाहते हैं, तब आप प्रमाद जब करते हैं कि उस ध्येय के खिलाफ, उसके विरुद्ध का जो भी कार्य करते हैं, जब उससे विचलित हो जाते हैं, उस प्लान से विचलित हो जाते हैं, क्योंकि आपकी इच्छाएं, आपकी भीतर की इच्छाएं कुछ दूसरा ही करना चाहती है, जो ध्येय है उससे अलग। तब जब है कि प्रमाद होता है, भीतर की अनिच्छा है। जब आप अंदर से ही इच्छा तो करते नहीं, फिर भी किसी कर्तव्य को ले बैठते हैं, तब उसकी अनिच्छा होती है, तब ये सब प्रमाद हो जाता है। तात्पर्य कि हमारा मन अभी ऊपर नहीं उठता है। वी आर नॉट राइजिंग अबाव अवर डिजायर्स, अबाव अवर माइंड्स कंस्ट्रेंट्स। कुछ करना तो नहीं है, बातें भले करते रहो, ऐसा ही हो जाता है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कुछ करना तो है नहीं। बना देते हैं एक मतलब कि प्लान या एक निश्चय बना लेते हैं कि कुछ करेंगे, मगर बातें बहुत ज्यादा करते हैं। संयोग के नाम पर, परिस्थितियों के नाम पर, सिचुएशन के नाम पर
अपनी निष्फलता, विपत्ति या पीड़ा चढ़ाने वाले पराये दोष दर्शन में होशियार हो जाते हैं। वी स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स। हम उन चीजों को ब्लेम करना चाहते हैं जो हमारे जीवन में कोई मायने नहीं रखते। फिर भी जब हम हमारी विफलता को देखते हैं तो ठिकरा हमारी विफलता का किसी न किसी वस्तु या मनुष्य या परिस्थिति पर ठोक देते हैं। तो यही बात कहते हैं गुरुदेव कि देखो, इस तरह का दोष दर्शन करने में हम हमेशा होशियार हो जाते हैं। हम रुकते नहीं हैं ऐसे दोष दर्शन करने से। उसको स्वयं की, मतलब कि उस मनुष्य को जो दोष दर्शन करता है, उसको स्वयं की निर्बलता दिखती नहीं है। बाकी सब कुछ दिखता है, आंगन टेढ़ा ही बताता रहता है। परंतु गुरुदेव कहते हैं संयोग बराबर दिखता है। दे ऑलवेज लुक एट द सिचुएशन एंड ब्लेम द सिचुएशन। फिर संयोग तो बराबर दिखता है, परंतु संयोग का निवारण नहीं दिखता। दे डोंट फाइंड सॉल्यूशंस, क्योंकि उसे कुछ करना है ही नहीं। वास्तव में निवारण के अभाव के कारण ही when you are not able to find solutions for your situations, तब ही विकट संयोग खड़ा हो जाता है। डिफिकल्ट सिचुएशंस हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। जिसको सही में ध्येय है, ध्येय के अनुसार जीवन बनाने का निश्चय है, डिटर्मिनेशन है, उसके लिए संयोग उन्नति का हेतु हो जाता है। वह बार बार ध्येय के अनुरूप डट कर रहता है, एकदम ध्येय के अनुकूल बना रहता है, संयोग का सामना करता है, पीछे हट नहीं करता है। तब संयोग उसके पास आ नहीं पाता है। ऐसे कोई सिचुएशंस खड़े ही नहीं होते हैं जिसको वह ब्लेम करे। दूर से ही अंतर्धान हो जाता है। दे ऑल डिसअपियर फ्रॉम फार ऑफ। कभी दिखाई ही नहीं देते, जैसे कि धुआं हो जाते हैं। तो आगे कहते हैं काया कसों की बन बसों, हंसो रहो गही मौन, तुलसी मन जीते बिना मिटे नहीं दुख जौन। संसार को गुरुदेव कहते हैं तोड़ने के लिए कामना तथा वासनाओं का विचार पूर्वक निरसन करना चाहिए। यहाँ कामना जो ध्येय के विरुद्ध की कामना है, जो प्रमाद को जन्म देती है, और ये वासनाएं कई प्रकार की होती है। कभी कभी मन वासनाओं के पीछे दौड़ने लगता है जो जीवन में नहीं है। ऐसी चीजों की वासना होनी शुरू हो जाती है। जो जीवन में है उसको और भी बड़ी बनाने के लिए जो डिजायर्स है, जिन आकर्षणों को जीवन में नहीं होना चाहिए, जो प्रमाद बना देते हैं, ऐसी वासनाएं यानी ऐसी डिजायर्स जो अनुचित होती है जीवन के लिए। जब हमारे ध्येय के अनुचित कामनाएं होती है, वे वासना बन जाती है। तो ऐसी वासना जो तीव्र होती है, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर्स विच आर नॉट मैचिंग टू योर गोल्स। दे एक्चुअली ड्राइव यू अवे फ्रॉम योर डिसाइडेड गोल्स। तो जो गोल होता है, जो जीवन का बड़ा ध्येय होता है हमारे सामने, कभी बच्चों को पढ़ाई का गोल होता है, कभी बिजनेसमैन को किसी बिजनेस में आगे बढ़ने का गोल होता है, किसी को कुछ कला में माहिर बनने का गोल होता है, और कई तरह के जीवन में हमारे ध्येय निश्चित हो जाते हैं। अपने आप जैसे जीवन आगे बढ़ने लगता है, हमारे ये जो ध्येय बनते हैं वो हमारे संस्कार अनुकूल बनते रहते हैं। पर संस्कार बिगड़ते हैं जब वासनाएं हमारे पर हावी हो जाती है। इन वासनाओं के हावी होने पर संस्कार बिगड़ते हैं और हमारे ध्येय से हम च्युत हो जाते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं इसीलिए विषयों में दोष दर्शन करना चाहिए। विषयों में दोष दर्शन करना चाहिए। हम किस विषय में पड़ जाते हैं, विषय यानी हम किस तरह की जीवन के अट्रैक्शंस में, जीवन के अंदर जो हमारे को बहुत ही मतलब कि दूसरे गलत रास्तों पर ले जाती है, हमारे ध्येय से अलग रास्तों पर ले जाती है, ऐसे विषयों, ऐसे ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स जो हमारे सामने आ जाते हैं, ये विषय तो ले जाते हैं हमें कहीं और। तो इसमें हमें दोष दर्शन करना चाहिए। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट इन दिस विषय, सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स विच आर continuously hounding us, continuously making us distracted from our decided goals. तो इन विषयों पर हमें ध्यान देकर सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं हमारे जीवन के साथ, क्यों हमें विचलित करते जाते हैं बार बार।
फिर आध्यात्मिक रीति से अगर सोचा जाए, ऐसे ध्येय होते हैं जीवन में जो आध्यात्मिक पथ पर हमें अग्रसर करते हैं, परमार्थ के पथ पर अग्रसर करते हैं। तो ऐसे जो हमारे ध्येय है उसमें गुरुदेव कहते हैं कि संसार का सही स्वरूप क्या है यह सोचना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं जो जिज्ञासु है उसे चाहिए कि वह भगवान के मिलन की राह पर चलने वाले सद्गुरु के मार्गदर्शन का अनुसरण करे, अनन्य शरणागति अपनावे। अब शरणागति अपनाने की बात कहते हैं, तब किस संदर्भ में कह रहे हैं इस पर जरा आप लोग ध्यान दीजिए। हाँ, जिज्ञासा नहीं हो गुरुदेव कहते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं अगर हाँ जिज्ञासा नहीं हो या सत्पुरुष के मिलने पर भी निष्ठा नहीं होती हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। देन वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट द शरणागति। देखो, कर्म संस्कारों की जटिलता सही में ऐसी ही है। सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म की छानबीन जैन धर्म के सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म की छानबीन जैन धर्म ने की है। सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म की छानबीन जैन धर्म ने की है और कर्म सत्ता को जटिल व सर्वा माना है। उसी तरह अहिंसा को लेकर अत्यंत सूक्ष्मता से छानबीन की है। इतनी सूक्ष्म अहिंसा को जानकर भी जीना पड़ता है, जल आदि का ग्रहण व त्याग करना पड़ता है। खैर, यह विषय दूसरा है। श्री कुंदाकुंद आचार्य जी महाराज की समय सारणी मैंने खूब देखी व समझी है। उनके मंतव्य के अनुसार कर्म जड़ है और स्वतः फलदायी होता है। बस यहाँ पर हमारा और जैन धर्म का अंतर है। हम मानते हैं कि कर्म सत्ता से ऊपर एक परम सत्ता है ही जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम की अमोघ सामर्थ्य वाली है और उन्हीं की शरण में जाने से हमारे चाहे कितने भी भयंकर प्रारब्ध क्रियामाण व संचित हो सब अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं। यही है भगवत शरणागति का प्रभाव। तो यहाँ आप लोग समझिए कि कर्म जो है वे प्रारब्ध का निर्माण तो करते हैं, उसी को क्रियामाण कहते हैं, और जो हो चुके हैं जिनका प्रारब्ध का निर्माण हो चुका है वही संचित होते हैं। तो कर्म हम उसको जड़ नहीं मानते, उसके इन क्रियामाण और संचित कर्मों को भी नष्ट किया जा सकता है भगवत शरणागति से। यही है भगवत शरणागति का प्रभाव। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, गीता 18 अध्याय और 66वां श्लोक। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशो तबहि, सुनु सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवकु परम पियारा। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, न पाप पुनु गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेख अमान एक रस, राम सगुण भय भक्त प्रेम वश। भगवान अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकते। यह पक्का निश्चय करो कि अनन्य शरणागति अपनाने पर कोई कभी दुखी नहीं होता। भगवान पर अनन्य निष्ठा रखो, उनकी शरणागति श्रद्धा व प्रेम से स्वीकारो, और कोई मार्ग ही नहीं है। भगवान ही एक इतने दयालु है कि तत्काल सर्व दोषों की क्षमा दे देते हैं। अरे, वो तो दोषों की ओर ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। इतनी सम्यक करुणा के निधान है कि बस पुकार सुनते ही अपना लेते हैं और शोक संताप को दूर भगा देते हैं। राउरी रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम पाई। क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निशंकी। ते सुनि शरण समूहे आए, ते सुनि शरण समूहे आए। सुकृत प्रणाम किए अपनाए, देखी दोष कबहु न उर आने। सुनि गुण साधु समाज बखाने। जगत के अनित्य मनुष्य प्राणी पदार्थ धन या मान बढ़ाई के पीछे जीवन बर्बाद करना मूर्खता है। हम लोग हमेशा यही करते रहते हैं
कि हम मनुष्यों को बड़ा मानते हैं, प्राणियों को, कि हम इन प्राणियों के प्रति बहुत स्नेह करें। किस लिए करें स्नेह, पता नहीं, हमें बहुत मजा आता है। और पदार्थों की तो भाई अनित्यता इतनी है, फिर भी पदार्थ चाहिए। हमें अच्छा सा लैपटॉप चाहिए, हमें अच्छा सा फोन चाहिए, हमें अच्छा सा टीवी चाहिए, अब हमें अच्छा सा मिक्सर चाहिए। अब घरेलू कामकाज के लिए भी बहुत से यंत्र बार बार हम चाहते हैं, देखते रहते हैं। कभी भी टेलीफोन पर भाई शॉपिंग क्या करें। जो पदार्थों के प्रति जो हमारा आकर्षण है वह धन या मान। अब गुरुदेव कहते हैं धन या मान के पीछे भी हम उनके प्रति बहुत आकर्षित हो जाते हैं। धन धन धन, कितना भी धन चाहे आप पालो, कितनी भी सुख सुविधा के लिए हम धन की अपेक्षा करते रहते हैं। तो हमें धन बहुत चाहिए, ऐसा हम हमेशा सोचते रहते हैं कि कमी ही पड़ता है। ये भी नहीं, इससे भी ज्यादा, वो भी कम पड़ता है, उससे भी ज्यादा, सब कम पड़ता है। और मान तो बड़ा भयंकर है। बड़ा सूक्ष्म अहम होने पर भी मान का जो आकर्षण होता है वह कभी नहीं जाता है। बस मान चाहिए हमें। हम कैसी गाड़ी में जाते हैं, लोग हमें देखते हैं, हमें मान से देखते हैं। अगर हम सूट बूट पहन कर जाते हैं तो लोग हमें देखते हैं, बड़े मान से देखते हैं। चाहे आपके अंदर हो या न हो, पर हम मान दूसरों की आंखों में देखना चाहते हैं। मान हम प्रभु के प्रति देखकर, अगर प्रभु हमें माने, प्रभु से मान पाने का इच्छा होए हमें, कि प्रभु माने कि ये बड़ा भक्त है हमारा, बड़ी बातें करता है और हमेशा हमारा सही शरणागत है, हमें इससे बहुत प्रीति है, तो ऐसा मान भी होता है। मगर ऐसा मान तो गौरव करने योग्य है। ऐसा मान हम चाहते नहीं है, कभी नहीं चाहते हैं। हाँ, भले कह दो कि हम प्रभु को बहुत प्रेम करते हैं, पर प्रभु का मान कैसे प्राप्त करें, ये बात कभी सोचते नहीं है। तो मान और बढ़ाई जीवन में, इसके लिए ही दान पुण्य भी बहुत करते हैं लोग कि हमारी मान बढ़ाई चढ़े। हम अच्छे कार्य करते हैं तो भी यही मानते हैं कि हमारी मान बढ़ाई हो। अब मैं ये पढ़ कर सुना रहा हूँ, कभी मैं ऐसी इच्छा करता हूँ कि मेरी मान बढ़ाई हो, लोग सुने, पूछे भाई ये कौन पढ़ रहा है, देखे भाई ये कौन पढ़ रहा है। ऐसे पढ़ने वाले को सब लोग सुनना चाहते हैं और बोलते हैं कि भाई बहुत अच्छा बोलता है। तो जब ऐसी मुझ में, ऐसी जो मन में हमारे वासना हो कि लोग हमारी मान बढ़ाई करें, इसी कारण की वजह से तो भी ये मान बढ़ाई बड़ा सूक्ष्म अहम होता है। तो आगे बोलते हैं कि यह सब बड़ी मूर्खता है। आप सब बुद्धिशाली है, कहते हैं गुरुदेव कि हम सब बुद्धिशाली है। सबको अपनी अपनी सोचना चाहिए, अपने लिए नित्य प्रति प्रार्थना करे कि हे प्रभु, हे दयामय, मुझे सभी कोई स्नेह युक्त दृष्टि से देखे तथा मेरे साथ सब मित्रता भाव से बरते। मैं भी सभी को स्नेह युक्त दृष्टि से देखूं तथा सबसे मित्रता भाव से बरतूं। मैं सबका प्रिय बनूं और सब मेरे प्रिय हो। मुझे किसी के प्रति द्वेष, अप्रियता या घृणा न रहे। जब प्रबल संस्कार जोड़ देवे और विचलित कर देवे, तब भगवत प्रार्थना करो, नाम स्मरण करो, दीन भाव से क्षमा याचना करो, उन्हीं से सहारा मांगो, अवश्य स्थिरता आएगी। अब जो ये प्रार्थना मैंने अभी कही, बराबर नोट कर लेना। पहला पैराग्राफ है 79वें पेज में, दूसरे भाग में। यह प्रार्थना मैं रोज करता हूं सुबह शाम, और जब भी किसी भी काम पर जाता हूं, किसी ऑफिस में या किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसा काम पड़ जाता है जहां लगता है कि सिचुएशन डिफिकल्ट होने वाला है या जटिल होने वाला है, तब मैं इसी प्रार्थना को बोलते रहता हूं, इंतजार में जब रहता हूं कि कोई आके मिलने वाला है या मैं किसी को मिलने जाकर बैठा हूं। तब जब ये प्रार्थना करते हो तब सब कुछ अनुकूल हो जाएगा, इसका भरोसा रखो, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है। इस प्रार्थना को घर से निकलते वक्त, ऑफिस में जाके बैठते वक्त या किसी भी वक्त आप इसे हमेशा कर सकते हैं। पर हाँ, ध्यान रहे, भगवान से कहना, हे भगवान, अपने लिए नित्य प्रार्थना ऐसी करनी है, बोलना है कि हे दयामय, हे भगवान, मुझे सभी कोई स्नेह युक्त दृष्टि से देखे तथा मेरे साथ सब मित्रता भाव से बरते।
मैं भी सबको स्नेह युक्त दृष्टि से देखूं तथा सबसे मित्रता भाव से बरतूं। मैं सबका प्रिय बनूं और सब मेरे प्रिय हो। मुझे किसी के प्रति द्वेष, अप्रियता या घृणा न होवे। ये मैंने दूसरी बार दोहराया कि आप लोग इसकी महत्ता को समझे। ये प्रार्थना आपके जीवन में लिख लो और रोज इसको बाय हार्ट भी कर सकते हो, 2 मिनट में हो जाएगी। और रोज करोगे, हमेशा करोगे, जिस वक्त भी चाहो करो, आपको इसका परिणाम महसूस होगा, अनुभव होगा। तो गुरुदेव आगे कहते हैं कि नाम स्मरण भी करो, दीन भाव से क्षमा याचना भी करो, भगवान से प्रार्थना भी करो, उन्हीं से सहारा मांगो। भगवान से ही अवश्य स्थिरता आएगी। स्थिरता आएगी यानी कि आपके संजोगों में स्थिरता आएगी। आपके ध्येय के प्रति जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वहां पर स्थिरता आएगी। आप जिस किसी भी तरह से अपने ध्येय की तरफ अग्रसर हो रहे हो, या किसी उपकरण या किसी पदार्थ को सहारे, किसी मनुष्य के सहारे, वह सब कुछ अनुकूल होता जाएगा। पर जब परमार्थ की बात आती है तो इसका मतलब एकदम सही है कि राम जी के प्रति आपका प्रेम वह अनुकूल होगा कि परिस्थितियां इसी के लिए अनुकूल होती जाएगी। अवश्य स्थिरता आएगी। ठीक है ना। तो विचार पूर्वक कर्म भोगता है वही भक्त है। गुरुदेव कहते हैं कर्म को भी विचार पूर्वक भोगना है। वही ज्ञानी है जो कर्म को विचार पूर्वक भोगता है। धैर्य युक्त बुद्धि से धीरे धीरे उपरति जागृत करो, उपरति जागृत करो। बस ऊपर उठते जाओ इन सभी विषयों से, वासनाओं से, जो आगे कहा है ना कि मनुष्य, प्राणी, पदार्थ, धन या मान बढ़ाई के पीछे नहीं जाना, इन सब से उपरत होते जाना है। तो यही बात गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे ऊपर उठते जाओ, उपरति को अपने जीवन में लाओ, जागृत करो। निर्द्वंदता तभी आती है जब भोगों से उपरति हो। द्वंद्वता यानी कि दिस और दैट, ये हो जाए ये न हो जाए, ऐसी जो हमारे जीवन में हम चिंताएं करते हैं, ये द्वंद्वों के कारण होती है। निर्द्वंदता आनी चाहिए जीवन में। अहम क्रोध का कारण है। भगवान कहते हैं गुरुदेव कि अहम क्रोध का कारण है। यही अहम है ना कि जो आकर्षण और वासनाएं हमारे जीवन में है, ये सूक्ष्म अहम भी हो सकता है, अच्छा अहम भी हो सकता है, पर सारे में क्रोध होना, इन सारी बातों में क्रोध हो जाना, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से क्रोध प्रवेश कर जाता है। तो क्रोध, मत्सर आदि का नाश विचार व वाणी के संयम से और सदाचार से होता है। विचार होना चाहिए जीवन में कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। और वाणी के संयम से, इसके पहले साधना और अभ्यास में, या मुझे लगता है कि तीसरे भाग में है, वाणी नहीं, इसी भाग में है, दूसरे भाग में वाणी का संयम भगवान ने समझा है। बड़ा लंबा वाणी का संयम भगवान ने बताया, करीब 12 या 14 नियम बताए हैं। तो आप लोग इसको फिर एक बार सुन लेना या पढ़ लेना, वाणी का संयम क्या होता है। तो वाणी के संयम से और सदाचार से होता है। सदाचार बड़ा जटिल है, सदाचार को समझना। सदाचार जीवन में सही आचरण हमें करना चाहिए। जब आप भगवान के शरणागत हो तो सदाचार अनायास जीवन में आ जाता है। जिस समय चित्त में उद्वेग, विद्रोह या ऐसा कोई विकार उठे, उस समय सत्वर हरि स्मरण करना चाहिए। तो इसका भी एक उपाय, सहज उपाय, सरल उपाय गुरुदेव बताते हैं कि जब ऐसा होवे कि उद्वेग, विद्रोह या चित्त में विकार उत्पन्न हो जाए, उठे, उस वक्त हरि स्मरण करो। बस राम राम बोलते जाओ, शांत मन से आंख बंद करके बैठ जाओ, तो ये सारे उद्वेग दूर हो जाएंगे। जैसे बादल बिखर जाता है और आकाश एकदम स्वच्छ और कोरा हो जाता है, इस तरह से भगवत चिंतन से चित्त की मलिनता का नाश होता है। मलिनता तो बहुत है, बस बात बात पर चित्त मलिन हो जाता है, दुखी हो जाता है, कभी कभी दोषपूर्ण चित्त हो जाता है। ऐसे वासनाएं, ऐसे आकर्षण जीवन में
आगे आकर हमारे सामने हमारे जीवन में उतर जाते हैं कि चित्त मलिन हो जाता है, होता है। हमें पता भी नहीं चलता कि हम ये क्या कर रहे हैं, पर हो जाता है मलिन। हम कभी किसी के साथ होते हैं ऐसी बैड कंपनी में, ऐसी कंपनी में ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ हमें नहीं होना चाहिए उस वक्त। ऐसे लोगों के साथ हम पीयर प्रेशर बोलते हैं ना, कि उनके बड़े अनुग्रह और आग्रह के कारण हम किसी दबाव में उनकी जो पहले की हुई हम पर जो भी उपकार होते हैं उनकी वजह से हम उनके साथ बैठ जाते हैं, चाहे वो जो भी करते हों। तब हम मलिनता को जीवन में ला लेते हैं, क्योंकि वह ऐसे आचरण कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं, पर जीवन में मलिनता कई तरह से हमारे जीवन में आ जाती है। तब भगवान श्री गुरुदेव कहते हैं कि भगवत चिंतन से चित्त की मलिनता का नाश होता है। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। परंतु चिंतन में छल, दंभ, चातुर्य या तर्क नहीं होना चाहिए। चिंतन में तर्क मत करो, चातुर्य मत करो भगवान के साथ, और दंभ भी मत करो भगवान के साथ। भगवान को सब पता चल जाता है। अनुराग से करोगे तो विश्वास दिन प्रतिदिन दृढ़ होता जाएगा। अनुराग से करो, प्रेम से करो भगवान के सामने बैठकर चिंतन, तो इस तरह से दिन प्रतिदिन यह अनुराग और विश्वास बढ़ता जाएगा। जितना विश्वास करोगे उतने ही निर्भय बनोगे। अब यहां ध्यान रखो निर्भयता का। निर्भय और अभय, यही दो बातें भगवान हमेशा कहते हैं। निर्भय तो आप हो जाते हो प्रभु के चिंतन से, चिंतन मात्र से, और अभय शरणागति से प्राप्त होता है। शरणागति लोगे तो अभय प्राप्त होगा, आपको कुछ करना नहीं, वही करेगा। और निर्भयता यानी कि परिस्थितियों के सामना करने का, मलिन चित्त को दूर करने का, ऐसे कारणों से दूर रहने का जो मनोबल होना चाहिए, जो सबलता होनी चाहिए, निर्भयता होनी चाहिए, वह प्रभु के चिंतन से ही आती है। आगे कहते हैं, जो साहिब सो तू मिले, साहिब मिली तो ही, बिना भजन मिली तो नहीं, सुख काहे के हो ही। अपना अंतकरण निर्वैर होना चाहिए। हम तुम सब एक ही हैं, ऐसी भावना को लेकर सदैव प्रेम पूर्ण रहना चाहिए। अब यहां देखो, पहले जो कहा था प्रार्थना कि मैं सबका प्रिय बनूं और सब मेरे प्रिय हो, इस प्रार्थना में यह बात सम्मिलित है कि हम तुम सब एक ही है, ऐसी भावना को लेकर सदैव प्रेम पूर्ण रहना चाहिए। किसी के प्रति प्रेम के अतिरिक्त और कोई दूसरा भाव अंतकरण में टिकने नहीं देना, और ऐसा कोई भाव उठते ही जागृति पूर्वक उसे हटा देना। ऋषि मुनियों के आगे हिंसक पशु, पक्षी, सर्प आदि भी निर्वैर हो जाते थे। यह रमण महर्षि के जीवन में देखा गया है। उनके चौतरफ ऐसे ऐसे पशु पक्षी होते थे जो एक दूसरे से द्वंद्वी होते थे। नेचुरल द्वंद्व होता था उनका, और एक दूसरे के बे नेचुरल, मतलब उनके प्रति उनको दुर्भाव होता है, इन पक्षियों और इन जानवरों को एक दूसरे के प्रति। पर ऐसे जानवर जिनका आपस में द्वंद्व था, वे भी रमण महर्षि के सामने एकदम प्रेम से रहते थे, किसी को एक दूसरे को कभी हानि नहीं पहुंचाते थे। तो ऋषि, इसलिए मैंने रमण महर्षि का उदाहरण दिया कि वे अभी अभी 19वीं 20वीं शताब्दी में ही थे इस धरती पर सशरीर। और आगे कहते हैं कि यह प्रेमत्व का प्रभाव है। कहते हैं कि इस प्रेमत्व के प्रभाव से ही हम द्वंद्वों से दूर रह सकते हैं। जहां प्रेम भाव का उदय हुआ कि मेरा तेरा, मैं तू आदि दूर हो जाते हैं। इसलिए राग, द्वेष, मत्सर, ईर्ष्या, क्रोध वगैरह अनायास छूट जाते हैं। कार्य कारण का नियम इतना अटल है कि दूसरों के साथ जो जैसा किया जाता है वैसा ही कर्ता को प्राप्त होता ही है। सुखम वा यदि वा दुखम यत् किंचित क्रियते परे तत्तत्तु पुनः पश्चात सर्वमात्मनि जायते।
जो भी सुख या दुख दूसरों के प्रति किया जाता है, वही सुख या दुख कर्ता के ऊपर आ पड़ता है। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दो बीज है, बुवै सो लूने निदान। यह निदान है कि जो बोओगे वही आप लूनोगे। विचारवान मनुष्य को प्रतिदिन अपनी क्रिया के ऊपर विचार करना चाहिए कि मेरे आचरण पशु के समान केवल स्वार्थ पूर्ति के है, या दुर्जन के समान पर पीड़न के है, या सज्जन के समान स्वयं को तथा सबको सुखकर है। सज्जन की सज्जनता तो उसी में है कि अपने ऊपर अपकार करने वाले के प्रति भी हितप्रद आचरण करे। अपराधी से बदला लो क्षमा करके, और अपकारी से बदला लो उपकार करके। अपने शत्रु को भी सुख देने की व सुखी देखने की ठोस भावना करो, क्योंकि सच्चा सुख दूसरों को देने में है। समझा का घर और है, अनसमझा का और। जा घर में साहेब बसे, विरला जाने ठोर। भला करने वाले के साथ भला रखने वाले तो बहुत होते हैं, परंतु बुरा करने वाले के साथ भी भला रहने वाले ही विरले होते हैं। निर्धनों के प्रति सम्मान युक्त प्रीति सद्भाव रखने वाले ही विरले होते हैं। गुणी के गुणों को जानने वाले विरले ही होते हैं, पर कार्यरत ही विरले होते हैं। औरों के दुखों से दुखी होने वाले ही विरले होते हैं। ये सब एक्सेप्शनल लोग हैं। समझ लो कि कौन एक्सेप्शनल लोग है। विरले यानी कि एक्सेप्शनल, कि बुरा करने वाले के साथ भी भला करने वाले होते हैं। निर्धनों के प्रति सम्मान युक्त प्रीति रखने वाले होते हैं, सद्भाव रखने वाले होते हैं। गुणी के गुणों को जानने वाले भी एक्सेप्शनल होते हैं, पर कार्यरत यानी कि दूसरों के कार्य करने में रत रहने वाले भी एक्सेप्शनल होते हैं। औरों के दुखों से दुखी होने वाले भी एक्सेप्शनल होते हैं। विरले नर पंडित गुणी, विरले बूजनहार। दुख खंडन विरले पुरुष, ते उत्तम संसार। मनुष्य जीवन केवल मेरा तेरा करने में बीता देना, यह मूर्खता है। बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। पांच तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु अस्थान, विरले मरम पाई है गुरु के शब्द प्रमाण। मन के बहुत रंग है, छिन छिन बदले सोए। एक रंग में जो रहे, ऐसा विरला कोई। सबने अपना अपना केंद्र बना रखा है, मैं और मेरा। अपनी हद में से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता, और अपनी हद में दूसरों का आना भी अच्छा नहीं लगता है। एक गली का कुत्ता दूसरी गली के कुत्ते को अपनी गली में आया देखकर बराबर भौंकने लगता है, और उसी के पीछे दौड़ता हुआ उसे खदेड़ देता है। हद हद सब कोई चले, बेहद चले न कोई। बेहद के चौटे माही, रहा कबीरा रोए। अहम को शुद्ध करना चाहिए, अहम को शुद्ध करना चाहिए। मानव मात्र का मुख्य कर्तव्य यही है, परंतु हमारे देखने में आता है कि बहुधा लोग उससे विपरीत प्रकार का जीवन बिताते हैं। प्रवृत्ति तो बहुत करते हैं, परंतु उन्नति कितनी होती होगी राम जाने। गति तो बहुत करते हैं, 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती है, परंतु प्रगति कितनी होती होगी राम जाने। क्या ऐसा भी कोई मानव जीवन होता है? हमारी गति मात्र ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारी प्रगति बनी रहे, और प्रवृत्ति मात्र ऐसी होनी चाहिए जो हमारी उन्नति बनी रहे। विचारहीन, लक्ष्यहीन व विकासहीन जीवन मानव जीवन नहीं है। ध्यान में रखो, विकासहीन, विचारहीन, लक्ष्यहीन जीवन मानव जीवन नहीं है। और कहते हैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी गति मात्र ऐसी होनी चाहिए। मतलब गति यानी कि हम जो कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं, जो विचारों में प्रवृत्त रहते हैं, जिन साधनों से हम प्रवृत्त रहते हैं, जिन ध्येयों के प्रति जो हम प्रवृत्त रहते हैं, ये हमारी गति
मात्र ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारी प्रगति बने, जो हमारी प्रगति बनी रहे, और प्रवृत्ति मात्र ऐसी होनी चाहिए जो हमारी उन्नति बनी रहे। तो समझ लो इस बात को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है गुरुदेव ने, ध्यान में रखना सब लोग। देखो एक बात गुरुदेव कहते हैं, देखो एक बात मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। जब गुरुदेव कहते हैं कि बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, तो यहां आपको बड़ा बड़ा गहरा ध्यान देना चाहिए। अपने स्वधर्म व कर्तव्य का पालन नहीं करने वाले तथा राम राम या कृष्ण कृष्ण के नाम उच्चार व पूजा पाठ व्रत तीर्थ आदि करने वाले या तो दम्भी है या तो अज्ञानी है। तब भगवान कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, अपने स्वधर्म व कर्तव्य का पालन। स्वधर्म तो क्या है ये बड़ा समझना जटिल है, ऐसे आसान नहीं है, पर स्वधर्म हमें वर्णाश्रम के द्वारा भी प्राप्त हो जाता है। और जैसे कि जैसे हमारा जन्म होता है किसी बिजनेसमैन के घर में, तो हमारा स्वधर्म हो जाता है कि हम उसी प्रवृत्ति में लगे रहें। और दूसरी बात है कर्तव्य का पालन। कर्तव्य हम बनाते हैं, हम कर्तव्य को मानते हैं कि हमारा कर्तव्य होना चाहिए। कर्तव्य बनता किससे है? जिम्मेवारी से बनता है, अथॉरिटी से बनना चाहिए। आपकी अथॉरिटी क्या है? तो उस प्रकार का कर्तव्य आपका बनाते हैं आप। आपको अधिकारी होना पड़ता है। अगर आपको कर्तव्य पालन करना है तो आप अधिकारी हैं। किस बात के अधिकारी हैं? हाँ, आप पिता बने तो आपका कर्तव्य पिता का अधिकार है, तो पिता के अधिकारी होने से आपका पिता का कर्तव्य स्पष्ट हो जाता है। इसी तरह से आप क्या है उस प्रकार से, आपके अधिकार के प्रकार से जीवन में आपके अधिकार आप बनाते हैं। कभी तो आपको अधिकार मिल जाता है किसी पोजीशन से, किसी तरह से जीवन में आपकी जो स्थिति होती है औरों के प्रति, उस तरह का अधिकार आपको औरों के प्रति मिलता है, तो आपका कर्तव्य बन जाता है। समझ गए ना कर्तव्य का मतलब और स्वधर्म का मतलब। तब ये कहते हैं गुरुदेव कि कर्तव्य पालन नहीं करने वाले तथा राम राम या कृष्ण कृष्ण के नामोच्चार व पूजा पाठ व्रत तीर्थ आदि करने वाले या तो दम्भी है या तो अज्ञानी है। तो स्वधर्म और कर्तव्य पालन को गुरुदेव ने इससे भी ऊपर उठाकर रखा है कि पहले तो यही होना चाहिए, बाद में आपकी भक्ति जैसे आप करते हो वो करो, पर कर्तव्य पालन नहीं छोड़ सकते आप तो विरक्त नहीं है ना। विरक्तों को भी कर्तव्य होता है, भगवान श्री कृष्ण को भी कर्तव्य था। तो इस तरह से समझो कर्तव्य को और स्वधर्म को। स्वधर्म था किसका? पार्थ का। पार्थ का स्वधर्म क्षत्रिय का था, कर्तव्य भी क्षत्रिय का था। उस वक्त जहां रणभूमि थे, आपका जो कर्तव्य था वह लड़ने का था, और जब स्वधर्म था वो क्षत्रिय का था। ठीक समझ गए ना आप लोग? अच्छा ठीक, आगे देखिए। गुरुदेव कहते हैं ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि धर्म व कर्तव्य पालन के लिए स्वयं भगवान ने भी अवतार लिए हैं। तब फिर हमारे जैसे साधारण मनुष्य कर्तव्य का त्याग कैसे कर सकते हैं? कर्तृत्व का त्याग निश्चित ही अधपतन का मार्ग है। स्वधर्म अनुसार सन्मार्ग पर चलना चाहिए। आपका स्वधर्म, हमारा स्वधर्म वकील का है, तो हम किस तरह से सन्मार्ग पर चलें? किस तरह से चलें? हम जज को धोखा नहीं दे सकते, क्लाइंट को भी धोखा नहीं दे सकते। इसी तरह से आपके स्वधर्म में आपको समझ लेना चाहिए कि सन्मार्ग पर कैसे चले, क्योंकि मनुष्य जीवन का वही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है मनुष्य जीवन का कि सन्मार्ग पर चलो आप। पुरुषार्थ और प्रारब्ध अन्योन्याश्रय है, परंतु विशेष प्रभाव पुरुषार्थ का है, ऐसा मैं मानता हूं। जब ये पुरुषार्थ की बात करते हैं, योग वशिष्ठ में भी वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से पुरुषार्थ करने को ही कहा था। यहां पर आप ध्यान दीजिए कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध एक दूसरे के आश्रय में रहते हैं। ये एक दूसरे के आश्रय में रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ऐसा श्री गुरुदेव मानते हैं। ये तो नितांत सत्य ही होना चाहिए।
जितना उन्नत, गुरुदेव कहते हैं, जितना उन्नत आदर्श युक्त पुरुषार्थ होता है, इतना ही उन्नत उज्जवल प्रारब्ध होता रहता है। हम लोग समझते हैं कि हम ऐसा कुछ कर दें आज कि हमें जल्दी से कोई काम में सफलता प्राप्त हो जाए, कुछ प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो जाए, शॉर्टकट्स जिसे कहते हैं। पर ये शॉर्टकट्स सदाचारपूर्ण जीवन में नहीं होते हैं। तो ऐसा पुरुषार्थ मत करो जो शॉर्टकट्स पर आपको लेकर चला जाए, जहां आप समझे कि ऐसी ऐसी युक्तियों से ऐसा ऐसा हो जाएगा, पर आप सोचना कि आपका उज्जवल प्रारब्ध बिगड़ता जाएगा। इसलिए कभी कभी किसी में श्रम अधिक होता है, समय ज्यादा लग जाता है। हमारे पुरुषार्थों में ऐसा कभी होता है, सन्मार्ग पर चलते चलते, कि कभी आशा ही नहीं होती कि सफलता मिलेगी। तब भी ऐसा पुरुषार्थ कभी मत करना जो सन्मार्ग से दूर ले जाए। इसलिए सत्कर्म तथा निर्दोष कर्म ही करना चाहिए। भगवान कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि सत्कर्म तथा निर्दोष कर्म ही करना चाहिए साधक को। साधक को सत्कर्म और निर्दोष कर्म ही करना चाहिए। सत्कर्म तो कई प्रकार के हम लोग करते ही हैं, निर्दोष कर्म भी करने चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, देखो, अशुभ कर्म के त्याग में तथा शुभ कर्म के अनुष्ठान में पुरुषार्थ ही मुख्य है। वहां प्रारब्ध का कुछ नहीं चलता। खूब ध्यान में रखना कि यहां पर प्रारब्ध बिल्कुल नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, यहां प्रारब्ध मानने वाला चौकस, कायर व प्रमादी है। सत्कर्म और निर्दोष कर्म, जो विचारवान होगा वह पुरुषार्थी होगा ही। शुभ सत्कर्म तथा कर्तव्य पालन में संलग्न रहता हुआ वह अपने जीवन को उन्नत बना रहा है। जीवन को उन्नत बनाना यानी प्रभु के समीप जाते रहना, गुरुदेव के समीप जाते रहना, उनका प्रेम प्राप्त करते रहना। उन्नत जीवन के लिए धन, रूप, सत्ता या शरीर बल होना नितांत गौण है। मुख्य व अनिवार्य है उन्नत भावना तथा तद अनुसार आचरण। सन्मार्ग पर चलते हुए, सत्कर्म संपादन करते हुए अपने को मन, वचन, कर्म से शुद्ध बनाना कल्याणप्रद पुरुषार्थ है। तौ लगी तारा जग में, ज्यों लगी उगै न सूर। तौ लगी जीव कर्म वशी, ज्यों लगी ज्ञान न हूर। ज्ञान जब होता है तब तक कर्म के वश रहता है। जब कभी कोई कर्तव्य कर्म, सदाचार या व्यवहार के संबंधित ऐसे विलक्षण संयोग उपस्थित हो जावे कि क्या करना चाहिए यह सूझे नहीं, तब उत्तम विचार वाली, बुद्धिशाली, सदाचार पालन में दृढ़ता से संलग्न, स्नेहमय तथा केवल परमार्थ चिंतन व परमार्थ पुरुषार्थ के ध्येय वाले व्यक्ति विशेष के आचरणों से या संग से मार्गदर्शन लो। ऐसे व्यक्तियों से आप मार्गदर्शन लो। कैसे व्यक्तियों से? कब? जबकि आपको न सूझे कि हम क्या करें और क्या न करें। ऐसे सदाचार, ऐसे कर्तव्य, ऐसे कर्मों में जब आपका मन उलझ जाता है, तब आप किससे मार्गदर्शन लेंगे? विचार वाली, बुद्धिशाली, सदाचार पालन में दृढ़ता से संलग्न ऐसी व्यक्तियों से, स्नेहमय तथा केवल परमार्थ चिंतन व परमार्थ पुरुषार्थ के ध्येय वाले व्यक्तियों से, उनके आचरणों से या उनके संग से आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। ऐसे मार्गदर्शन से अवश्य ही सही राह व प्रेरणा मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि हमें किताबें ऐसी पढ़नी चाहिए जो व्यक्ति अपने जीवन में सफल हुए हो, जिन्होंने कोई बड़ा कार्य कर दिखलाया हो, जिन्होंने परमार्थ सिद्ध कर लिया हो। ऐसे संतों की वाणी, ऐसे संतों के जीवन से आपको अपने जीवन में मार्गदर्शन मिलेगा। अपने विविधाओं का आपको समाधान प्राप्त होगा। तब जीवन में आप कभी राह नहीं भूलेंगे। श्री सद्गुरुदेव नमः।
श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ये जो आपने अभी सुना, इस बात को आप बार बार पढ़िए किताब से। मैं चाहता हूं कि यह एकदम महत्वपूर्ण विषय था, श्री गुरुदेव ने कहा है। और ये जब श्री गुरुदेव ने कहा है तो इसे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए हमारे जीवन में। इसे हम नकारे नहीं, पकड़े रखें, गले में ताबीज बनाकर पहनो इसका, अपने हृदय में उतार दो, मन बुद्धि में समा लो। जब ये प्रकरण जीवन में आ जाएगा, सोच लो आप कितने बड़े बड़े कार्य कर सकते हो, कहां तक अपने जीवन को ले जा सकते हो। कितना सुंदर वातावरण तुम्हारे आसपास खड़ा हो जाएगा। लोग आपको देखकर खुश हो जाएंगे, मुस्कुराएंगे, आनंद प्राप्त करेंगे। परिवार में सहोदरता बढ़ेगी, परिवार में सब लोग खुश हो जाएंगे, सभी को अच्छे संस्कार भी प्राप्त हो जाएंगे, किसी को कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा। जब आप में से ये प्रकाश निकलता रहेगा आपके आचरणों का, इन बातों को आचरण में लाने से, तब देखना एक ऐसा वातावरण आपके आगे पीछे संसार में उदय हो जाएगा कि उसका प्रभाव जो भी आपके संपर्क में, जो भी वस्तु, मनुष्य, कुछ भी आ जाए, आपके संपर्क में जो भी आएगा, वे सब सच्चित आनंद का अनुभव करेंगे। जय गुरुदेव, जय श्री राम।